हेलो गाइस, कल हमने पढ़ा था लेक्चर आपके जो था उसमें चैप्टर नंबर 1 था आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर। हमने चैप्टर नंबर 1 का पहला आपके जो पढ़ा था वो हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, और डेटा स्ट्रक्चर है अभी तक हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और उसके ऑपरेशंस भी हमने देखे थे। तो और कल हमने एक टॉपिक, उसके अंदर एक और टॉपिक देखा था कि जो एल्गोरिथम क्या होती है। कल हमने एक टॉपिक देखा था, अगर आपको याद हो तो, कि एल्गोरिथम। कल हमने ये टॉपिक देखा था और हमने इस पे डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं। कल वैसे मैंने बताया था एल्गोरिथम किसे कहते हैं। देखिए कि यह निर्देशों का एक सेट होता है। यह निर्देशों का एक सेट होता है। ये हमने कल देखा था, ठीक है। और इसके एक और बताई थी मैंने आपको कि किसी भी प्रोग्राम की, क्या लिखवाया था मैंने इसी में, एल्गोरिथम के बारे में बता रहा हूं मैं, किसी भी प्रोग्राम की समस्या को स्टेप बाय स्टेप, किसी भी प्रोग्राम की समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने के तरीके को एल्गोरिथम कहते हैं या कहा जाता है। दोनों एक ही बात है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। आज मैंने आपको इसलिए बताया वापस कि ताकि आपके माइंड में आ जाए कि भाई हमने कल जो एल्गोरिथम पढ़ा था वो क्या था, और उसके जो आगे वाले स्टेप वो भी समझ में आ जाए कि क्या है क्या है, ठीक है। तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं, देखिए जो एल्गोरिथम है किसे कहते हैं, आपके जो डेटा स्ट्रक्चर का जो लास्ट जो टॉपिक है आज के चैप्टर का। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले बात तो ये है कि ये एक निर्देशों का सेट होता है। निर्देशों का सेट का मतलब यहाँ पर ये है कि निर्देश है जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, मतलब एक नहीं, मतलब निर्देशों का एक सेट, कोई एक भी निर्देश नहीं, ऐसा नहीं कोई एक निर्देश दे दिया हमने कि भाई ये निर्देश को एक लाइन छोड़ दी हमने कि ये निर्देश, ये नहीं, निर्देशों का एक सेट है। वो निर्देश 2-4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 7 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, कितने जितने हमारी लेंथ है प्रोग्राम की उसके अकॉर्डिंग निर्देशों का एक सेट होता है, ठीक है। जो अभी बता दूंगा मैं। और दूसरा कि किसी भी प्रोग्राम की समस्या, मतलब समस्या मतलब कल मैंने अच्छा सा डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो, किसी भी प्रोग्राम की समस्या को स्टेप बाय स्टेप, क्या स्टेप बाय स्टेप हल मतलब सॉल्यूशन करने के तरीके को क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। समस्या में होता है कि समस्या का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप कोई भी समस्या का हल करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि जब वो कार्य करें तो तब उसके समय हमारा जो प्रॉपर जो कार्य है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक पहले से कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे मैंने कल बताया था। जैसे मान लीजिए जब भी हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जब या कोई स्कूल बनाते हैं, जब भी कुछ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक उसका कच्चा चित्र तैयार करते हैं। जब भी जाते हैं तो क्या करते हैं, इंजीनियर के द्वारा या मिस्त्री के द्वारा क्या करते हैं, एक कच्चा चित्र तैयार करते हैं, मतलब उसका एक डिजाइन बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, जिसको नक्शा बोलते हैं, ठीक है। वो किस लिए बनाते हैं,
वो इसलिए बनाते हैं कि ताकि हमारा जो मकान है, हमारा जो बिल्डिंग है, या हमारा जो भी घर है या स्कूल जो भी बना रहे हम, उसमें ये दिक्कत ना आए कि भाई हमने आधा बना लिया, उसके बाद में ये सोचे नहीं नहीं ये जो रूम था यहाँ नहीं, यहाँ होना था, यहाँ नहीं, ये यहाँ होना था, किचन यहाँ होना था, बाथरूम यहाँ होना था, गार्डन यहाँ होना था, इसकी इतनी आनी चाहिए थी। ठीक, तो ऐसे कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए आधा घर बनाने के बाद में। ठीक है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नक्शा बनाते हैं। वैसे इसमें भी होता है कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए जाते हैं, छोटे प्रोग्राम बनाते हैं हम, तो जैसे 11th 12th में आपने देखा है छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बड़े बड़े अगर आप कंपनीज में देखते हैं जैसे गूगल और है, तो वहाँ पर बड़े बड़े कार्य करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। आप 10-10 पेज, 20-20 पेज, 50-50 पेज, 100-100 पेज भी मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम बनते जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके एल्गोरिथम को तैयार किया जाता है, एल्गोरिथम को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एल्गोरिथम को क्रिएट किया जाता है तो उससे क्या होता है कि हम जो आने वाले जो प्रॉब्लम है ना, कि हमारे जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हमारे जो वेबसाइट बनाएंगे, हमारे जो भी कार्य करने वाले हम प्रोग्राम के थ्रू, उसमें अगर कोई दिक्कत आने वाली है तो वो उस एल्गोरिथम में पता चल जाएगा हमारे कहाँ पे हमें इस तरीके से इस चीज़ को इस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि प्रोग्राम की समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने के तरीके को एल्गोरिथम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज आपको एग्जांपल के थ्रू अगर बताना तो मैं यहाँ पर कभी बताया था, दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, S1 ये शॉर्ट में लिखा मैंने स्टेप। ठीक है, S1 कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए स्टार्ट, कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा करते जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या करोगे, तो रीड क्या करोगे, A B और सम। ठीक है, फिर क्या किया आपने, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करोगे, आप इसके नफ ले लोगे। ठीक है, क्या करोगे, इसके नफ ले लोगे ऐसा। ठीक है, तो क्या करोगे, ए और बी को इनपुट करवा दोगे। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अभी, ऐसे नॉर्मली समझा रहा हूँ आपको समझने के तौर पर। और फिर आप क्या कर दोगे, प्रिंटअप कर दोगे, क्या सम को प्रिंट करवा दोगे। और फिर आप S5 में क्या करोगे, आप यहाँ पर स्टॉप कर दो, या स्टॉप कर सकते हो या फिर एंड, जो भी आपको। तो ये क्या है, आपकी एल्गोरिथम है। अब आपको अच्छे से पता चल रहा है। तो मतलब जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं मतलब आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, या पूरा प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में समझने के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे आपके प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, क्या करना है, प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करना तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग से क्या कर दूँ, मेन। ठीक है, रीड A सम, तो क्या कर दूंगा, इंटीजर A B सम। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमारे सीधा ही मैं कर रहा हूँ, इसके नफ लेके क्या कर देंगे, ए बी को इसके नफ सीधा परसेंटेज डी लगा कर वैसे। ठीक है, ए बी शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। और फिर मान लीजिए प्रिंटअप कर दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, सम को प्रिंट करवा दोगे। क्या करोगे, सम को प्रिंट करो। और फिर क्या करते हो, गेट CH। ये तो प्रोग्राम होता है, ये तो प्रोग्राम। देखिए इसे, सॉरी, जैसे ये हो गया, 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 लगभग मतलब एक मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दिया छोटा सा, कि ताकि आप कुछ हिंट इसके समझ सको और आपको माइंड में ये बात क्लियर हो जाए कि भाई हमारा जो प्रोग्राम जो होता है वो किस प्रकार का होता है, और जो एल्गोरिथम होती है वो आपके किस प्रकार की होती है, और प्रोग्राम से डिफरेंट कितनी होती है। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद आइडिया लगाइए कि आपका जो प्रोग्राम है और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंसेस हैं। और एक्चुअल में जो मैंने जो बात लिखवाई आपको डेफिनेशन के तौर पर, कि किसी भी प्रोग्राम की समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने के तरीके को एल्गोरिथम कहते हैं। एक्चुअल में देखिए आप कि जो मैं ऊपर जो कहना चाह रहा हूँ जो बात को, वो आपके इन दोनों को देखने से, ये एग्जाम्पल देखने से आपको बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, जैसे स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं या नहीं करें भाई, आपको ये एल्गोरिथम देखने से पता चल गया कि पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर रीड क्या करना है, ए बी और सम नाम का आपको कोई वेरिएबल लेना है, फिर आपको ए और बी को इनपुट करवाना है, फिर आपको सम को प्रिंट करवाना है, फिर आपको एंड कर देना है। एंड आप गेट से करते हो। ठीक है, तो वही बातें, सिंपल सी बातें यहाँ पर आपकी। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके। अब देखिए इसके आगे देखते हैं हम एल्गोरिथम को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या एल्गोरिथम जो होती है आपके किस प्रकार से कार्य करती है। अब देखिए एल्गोरिथम के कल हमने देखा था कि आपको मैंने दो बता के छोड़ दिया था मैं, कि एल्गोरिथम के दो टाइप्स में बता के छोड़ दिया था आपको, कि पहला जो होता है आपके क्या होता है,
स्पेस कॉम्प्लीट क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लीट। और दूसरा क्या होता है, टाइम कॉम्प्लीट। पहले इसके बाद हम बात करें, उसके बाद में टाइम पर चलते हैं। देखिए स्पेस कॉम्प्लीट होता क्या एक्चुअल, ठीक है। देखिए एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, और बता दिया मैंने आपको स्पेस कॉम्प्लीट का मतलब क्या होता है। देखिए कि जब देखिए प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन, यानी हिंदी में बोले तो क्रियान्वित, एग्जीक्यूशन के दौरान लगने वाले स्पेस को हिंदी में क्या कहते हैं, जगह। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है, स्पेस कॉम्प्लीट कहा जाता है। देखिए प्रोग्राम के क्या एग्जीक्यूशन के दौरान, एग्जीक्यूशन यानी हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन को, क्रियान्वित, मतलब उसको रन करते हैं जो भी, ठीक है, के दौरान लगने वाले स्पेस यानी जगह को क्या कहा जाता है, स्पेस कॉम्प्लीट कहा जाता है। क्लियर है, मतलब जो स्पेस लगता है, हमने जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम किया है और उसमें कितना टाइम लगा है, ठीक है, उसको रन करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, या कोई चीज ढूंढने में, ठीक है, आपके डेटा स्ट्रक्चर में, तो जो भी समय लगता है, जो भी स्पेस लगता है, जो भी जगह लगती है, जो भी मतलब आप कार्य करते हो, आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी आप कार्य करते हो, कंप्यूटर के अंदर आप जो भी कार्य करते हो, चाहे वो किसी चीज को ढूंढना हो, या कोई चीज सर्च करना हो, या कोई इसी चीज को इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, सर्च करना हो, मर्जिंग करना हो, सॉर्टिंग करना हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी आप एटीसी एक्सेट्रा जो भी कार्य करते हो, उसमें क्या करता है, आपकी मेमोरी लगती है। और कंप्यूटर के अंदर आपको अच्छे से पता है इस चीज का कि कंप्यूटर के अंदर आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो होती है, स्पेस का ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी मेमोरी कितनी लग रही है, ठीक है। और दूसरा टाइम का, कि भाई हमारे कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं, टाइम की बचत के लिए। दूसरी बात कि स्पेस का ख्याल रखना पड़ता है ताकि स्पेस फुल ना हो जाए, ठीक है, तो स्पेस इसलिए यूज में लिया जाता है। दूसरा जो आपके जो होता है इसमें, उसे क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लीट। इसको देखिए हिंदी में इसको तो कहते हैं वो स्पेस आपके जटिलता, क्या कहते हैं, स्पेस जटिलता इसको, तो इसे क्या कहते हैं, समय जटिलता। हिंदी में लिख दूं मैं आपको, समय जटिलता, हिंदी में इसको ये कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहता है, स्पेस जटिलता। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो फिर सोचोगे सर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप इसके द्वारा अनुमान लगा सकते हो इसमें क्या होगा। जैसे हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर स्पेस का ख्याल रखा, वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या करेंगे, टाइम का ख्याल रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम के, क्या कह सकते हैं कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान लगने वाले समय, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम, समय को टाइम कॉम्प्लीट या समय जटिलता, या हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में इसलिए लिखा हूं आपके लिए, जटिलता। आप चाहो तो इंग्लिश में लिखो, चाहो तो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, कहा जाता है,
ये आपकी होगी बातें। देखिए टाइम कॉम्प्लिकेट, समय जटिलता, प्रोग्राम के किसके, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, किसके एग्जीक्यूशन के दौरान लगने वाले समय, किसको समय क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लिकेट। और इसे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसमें, इसे बिग ओ, ये क्या बिग ओ, जीरो मत समझ लेना इसको, बिग ओ इसको क्या बोला जाता है, बिग ओ। बिग ओ नोटेशन, नोटेशन बिग ओ नोटेशन में मापा जाता है। 20 पेज तो जो होता है उसको तो उसमें मापा जाता है भाई कितनी मेमोरी लगी, कितने रैम लगे, बट आपका टाइम है कि किस प्रोग्राम के अंदर कितना टाइम लग रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको कोई नाम सर्च करना हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्री को सर्च करना हो, ठीक, उसमें सर्च करोगे तो उसको सर्च करने में कितना जो टाइम लगता है उसको किस में मापा जाता है, बिग ओ नोटेशन में मापा जाता है। ये तो जो था आपके क्या था, आपका जो पहला चैप्टर था डेटा स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है इन 2-3 दिनों में, और उसके उस ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपके जो है लेसन नंबर 1 और इसका जो था आपके क्या था, डेटा स्ट्रक्चर, क्या था, डेटा स्ट्रक्चर। देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, बता सकते हो किसे कहते हैं। मैंने सबसे पहले आपको एक लाइन बताई थी कि डेटा को क्या, डेटा को कलेक्ट कर ऑर्गेनाइज करने के तरीके को क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। दूसरा जो क्वेश्चन होता है आपके, ये कह सकते हो आप कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज या डेटा स्ट्रक्चर क्यों उपयोगी है, आप ये कह सकते हो डेटा स्ट्रक्चर क्यों उपयोगी है। तो क्यों उपयोगी भाई डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि डेटा को स्टोर करना और उसे ऑर्गेनाइज करना, दोनों बातें बता रही है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके को दोनों देखिए। आपके जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों में, और ज्यादा तो डिफरेंस नहीं। लेकिन क्या होता है कि बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और लेसर ने तो हमें बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जबकि डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग क्या भैया आपको बता दें। डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, डेटा को कलेक्ट कर ऑर्गेनाइज करने के तरीके को क्या कहा जाता है, डेटा स्ट्रक्चर। कलेक्ट कर ऑर्गेनाइज करने के तरीके को क्या कहा जाता है, डेटा, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग क्यों उपयोगी है, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करना जरूरी होता है और आयोजित करना होता है, स्टोर करना जरूरी होता है। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि डेटा स्ट्रक्चर के कितने प्रकार है, कितने भागों में बांटा गया है। यह क्वेश्चन आ सकता है डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार बताइए। देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो एक नंबर के, इसमें ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक वाले ले लेता हूँ क्वेश्चन। तो प्रकार कौन से आपको बता रखा मैंने, कौन से प्रकार होते हैं आपके, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड प्रकार तो वही होते हैं, ठीक है। और एरे स्ट्रक्चर, लीनियर, नॉन लीनियर वो होते हैं आपके सिंपल के और कंपाउंड के। अगर 1 नंबर का देता तो आप इतना लिखिए, अगर आपको 2-3 नंबर का दे देता तब आप पूरा डायग्राम बना के समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं।
ठीक है। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, मैंने बता रखा आपको कि प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप से मिलकर बने डेटा स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। और इसका विपरीत मैंने बताया था आपको कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, अगर याद हो तो आपको। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, लगभग इसमें 18 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं, 15-20 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि सिंपल एंड कंपाउंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेटा स्ट्रक्चर में अंतर लिखिए, तब ये 2 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन। और अगर 1 नंबर का आता तो आप सिंपली लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है प्रिमिटिव डेटा से मिलकर बना होता है, जबकि कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा से मिलकर बनाता है। क्वेश्चन इतने बनते हैं, ये मैंने आपको दिया है, लगाने के बहुत ही कम चांस होते हैं इसके, बट ऐसा ना हो कि मैं मना कर दो और वो आ जाए, तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैंने बता दिया आपको। और दूसरा क्या होता है इसमें कि एरे किसे कहते हैं, इसमें भी आ सकता है, और आपके सेकंड चैप्टर लगेगा एरे का, उसमें भी आ सकता है एरे। डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपके आ सकता है क्वेश्चन, क्या स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन है वो इसी में बनता है, आगे कहीं भी आपके नहीं बनता है। स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि एरे के बिल्कुल विपरीत होता है। ये दोनों ही दोनों किसके हैं, क्वेश्चन आ जाता है एरे डेटा स्ट्रक्चर कौन सी डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर किसका टाइप है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका प्रकार है, ये आपके जो है आपके किसके चल रहे हैं, सिंपल के चल रहे हैं। ठीक है। तो एरे में होता है कि समान प्रकार के डेटा टाइप के समूह को क्या कहा जाता है, एरे। और स्ट्रक्चर होता है कि विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप के समूह को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर। मतलब एरे और स्ट्रक्चर एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आप क्वेश्चन बन सकता है आपके कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। ठीक है, बता सकते हो लीनियर कि भाई वह डेटा स्ट्रक्चर जो एक सीक्वेंस में कार्य करते हैं, एक पंक्ति में कार्य करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और दूसरा क्वेश्चन आपके बन सकता है, नेक्स्ट वाला जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो बन सकता है आपके कि नॉन लीनियर, क्या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो पहला देखिए वापस मैं समझा देता हूँ फिर। ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन 10-10 के 2 बढ़ा देते हैं हम। पहला देखिए डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, डेटा को कलेक्ट कर ऑर्गेनाइज करने के तरीके को डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग क्या है, क्यों उपयोग किया है, क्योंकि कलेक्ट और स्टोर करने के लिए, मतलब आयोजित और भंडारण करने के लिए हिंदी में बोले तो। डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार बताइए, सिंपल और आपके दो, वैसे बता सकते 2 प्रकार होते हैं। अगर ये पूछता है डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार बताइए तो 2 प्रकार होते हैं, इससे बनता है। कौन कौन से होते हैं, तब आप बताओगे सिंपल और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बनाते हैं। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की जगह जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बनाते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड में अंतर क्या है कि भाई ये तो सिंपल जो होते हैं वो तो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बनाते हैं,
जबकि कंपाउंड डेटा टाइप जो होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बने होते हैं। ये बता सकते हो। एरे डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? एरे किसे कहा जाता है? समान प्रकार के डेटा टाइप के समूह को क्या कहा जाता है? एरे। और इसमें क्या होता है? विभिन्न, मतलब इसमें आप कर सकते हो समान डेटा टाइप के समूह को, और इसमें क्या कर सकते हो आप? विभिन्न डेटा टाइप। ठीक है। उसके बाद लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो लीनियर, मैंने अभी आपको बताया था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि जो एक सीक्वेंस में कार्य करते हैं, एक पंक्ति में कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और दूसरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसे हम यह कह सकते हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है कि जो एक सीक्वेंस में कार्य नहीं करते, उसे क्या कहा जाता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहां तक आपको क्लियर है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, इसके और बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपके, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन लिखिए, या ऑपरेशन कौन कौन से होते, बात एक होती वो, मतलब बंदा जो है ना एग्जामिनर, वो कैसे भी घुमा के दे भाई, इसका कोई भरोसा तो होता नहीं, इजी भी दे दे डिफिकल्ट भी दे दे, तो हमें मतलब वो हर चीज से मतलब आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना उस पर गौर देना होगा कि भैया क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या बनता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? ठीक है। एल्गोरिथम कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा जा सकता है? दोनों बातें एक ही है। ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं इन पर, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। उसके बाद में आपके अभी जो क्वेश्चन हमने, अभी जो टॉपिक हमने किया था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किससे कहते हैं? ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो बनता आपके, आप बता सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहां पर कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किसमें मापा जाता है? तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए इस पर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन लिखिए। तो आपको ऑपरेशन मैंने बता रहे कहते हैं आपके हैं ट्रैवर्सिंग है, इंसर्शन है, डिलीशन है, सर्चिंग है, अपडेशन है, मर्जिंग है, सॉर्टिंग है, वो सब आपको लिखने हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ओनली फॉर नाम लिखोगे। अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अच्छे से बताओगे कि लाइन जो है आपके डेफिनेशन मैंने बताई जैसा आप समझाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपके एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये सेट आपके निर्देशों का सेट होता है और किसी भी प्रोग्राम की समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की जो पहले से जो होता है पूर्व अनुमान लगाना, प्रॉब्लम का पूर्व अनुमान लगाने एल्गोरिथम को लगता है। एल्गोरिथम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, नीचे लिख देगा स्पेस और टाइम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है आपके कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था, अभी आज ही डिस्कस हुआ था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं? अभी आज डिस्कस किया था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किससे मापा जाता है? ये भी अभी मैंने बताया था। लास्ट में जो लाइन बनी थी, लास्ट टॉपिक की लास्ट लाइन बनी थी वो ये थी। तो इसमें किसमें मापा जाता है? आपके बिग ओ नोटेशन में मापा जाता है। किसमें? बिग ओ आपके
नोटेशन में मापा जाता है। ठीक है, तो ये जो था अपना डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर का आज आपके कंप्लीट होता है, और कल हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 एरे।